आज का हमारा टॉपिक है दिस दैट और इट का प्रयोग। कहते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और वहाँ इट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, और एक इनसे भिन्न है दैट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक दिस और इट में आती है, कन्फ्यूजन हो जाता है या दिस लगाएं या इट लगाएं। तो चलिए इस क्लास में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। रूल फर्स्ट है अबाउट दिस, यानी दिस के बारे में। दिस या दैट का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में भी किया जाता है जब कोई भी वस्तु पास में रखी हो या दूर हो, ऐसा प्रतीत हो। तो दिस या दैट का मतलब इसका मीन्स ये है कि जब कोई वस्तु पास में हो, पास में रखी हो या दूर हो, ऐसा प्रतीत हो, तो वहाँ पर दिस या दैट का यूज़ करते हैं। चलिए मैं एक बात बताता हूँ, मेरी इन बातों पर गौर करना। दिस का प्रयोग समीप की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, जबकि दीज का प्रयोग समीप की एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। तो इसका मतलब ये है, मीन्स किसी एक व्यक्ति के लिए यदि कोई वस्तु या व्यक्ति पास में उपस्थित है एक व्यक्ति या एक वस्तु, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। यदि पास में एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तुएं उपस्थित हैं, तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, यानी वह किताब वहाँ पर उपस्थित है, पास में उपस्थित है, इसलिए दिस का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, तो ये बहुवचन है, ये प्लूरल का बोध करा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी किताबें उपस्थित हैं। सी है दिस वाक्य में कर्ता के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्ता, यहाँ पर दिस कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। दिस वाक्य में कर्ता के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग नाम या परिचय जानने के लिए। नाम या परिचय से क्या मीन्स है, यदि हम किसी से उसका परिचय पूछते हैं या नाम पूछते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम, तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे उसका नाम पूछ रहे हैं तो वह चीज़ वहाँ उपस्थित है ना। तो व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। अगर वह इस तरह परिचय जानने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में पूछ रहा है कि व्हाट, यह क्या है, तो वह चीज़ वास्तव में ही वहाँ पर उपस्थित होगी। हु इज़ दिस, ये कौन है, इसका मीन से वह चीज़ वहाँ उपस्थित होगी, वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित होगा, इसलिए वह इसे जानने के लिए इस तरह क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पर आप दिस का प्रयोग करेंगे। अगला है डी नंबर, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। तो दैट से तात्पर्य है कि दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है और वह वस्तु वहाँ पर उपस्थित हो, तो वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। यदि दूर, मेरी बातों पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यदि दूर की एक वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं एक वस्तु के लिए, और वह चीज़ वहाँ पर उपस्थित हो, तो वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। यदि दूर की एक से अधिक वस्तु वहाँ पर उपस्थित हो, तो यहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप रूल पे देख सकते हैं, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है, यानी दूर के लिए वह एक कुत्ता है, दूर के लिए प्रयोग हो रहा है। दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं, यानी दूर पे उपस्थित एक से अधिक वस्तु हैं, मतलब वस्तु हैं या पेड़ हैं यहाँ पे। तो अगला हमारा है अबाउट इट के बारे में। अब इट के बारे में हमारा क्या रहा है, दिस या दैट में हम अब कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। दिस या दैट का यूज़ कहाँ करते हैं हम, ये मालूम हो गया है। अब इट के बारे में चलते हैं। वस्तु सामने ही ना हो, देखो उसने क्लियर ही कर दिया, वस्तु सामने ही ना हो तो उसकी ओर संकेत नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह या वह शब्द के लिए इट का प्रयोग करते हैं। यह या वह दोनों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट वाज अमित, यह अमित था, यानी यहाँ पर हमें क्लियर रूप से अब निश्चय हो गया है कि यह अमित था, यह चीज़ वहाँ पर उपस्थित नहीं है, यानी वह था, यह था, ये सब वहाँ पर उपस्थिति का बोध नहीं करा रही हैं, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनमें तो क्लियर ही है, मैं देखना दिखाऊँ मैं, इसमें कोई झामाली बात नहीं है, ये थोड़ा ही है। यदि किसी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज ना करके, यदि किसी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज ना करके नाउन का यूज कर दिया था, तो वह डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, प्रयोग होता है। जैसे दिस इज है, दिस के बाद, यानी दिस के बाद इज आ गया, दिस इज का, तो यह डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यानी दिस के बाद सीधा नाउन आ जाएगी, तो यहाँ पर यह डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सा इसका फंडा है, अगर दिस के बाद कोई वर्ब आ गई तो यहाँ पे ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और दिस के बाद नाउन आ गई तो यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगा। अब एक बार हम तीनों रिवाइज कर लेते हैं। दिस का प्रयोग वहाँ पर होता है जब कोई वस्तु समीप का बोध कराती हो, समीप की ओर, समीप में हो और वह चीज़ वहाँ उपस्थित हो, तो दिस का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु दूर
दूर हो और वहाँ पर उपस्थित हो, दूर की ओर संकेत कर रहा हो और वहाँ उपस्थित हो, वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए वहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं, एक से अधिक के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दीज का प्रयोग हम एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए, जब कोई व्यक्ति वस्तु मतलब पास में उपस्थित हो तो उसके लिए दीज का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब ये संकेत ही ना हो कि वस्तु सामने है, उसकी वो संकेत ही ना किया जा सके, ऐसी स्थिति में या यह वह दोनों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कुछ बात? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव, यदि दिस के बाद वर्ब का यूज किया जाए तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है, का प्रयोग होता है इस तरह से। यदि दिस के बाद कोई नाउन आ जाए तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको एक बार और देखिए, ये क्लियर हो जाएगा आपको दिस, दैट, इट का प्रयोग किस प्रकार करते हैं।